नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा के चुनाव हुए थे। यहाँ 70 सीटें हैं विधानसभा में और यहाँ बीजेपी को बहुमत मिला था। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। और अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। विधानसभा की चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। रेखा कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान पर मोहर लगी है। आयुष्मान भारत योजना की बात हो रही है, जो 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है ना, कवर, उसी की। और ये 23 सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। और आम आदमी पार्टी ने इसे लागू नहीं किया था ना, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार थी। तो रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री बन चुके हैं दिल्ली की। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 6 मंत्रियों ने लिए पद की गोपनीयता की शपथ। इसमें आप देखिए दिल्ली सरकार में मंत्रियों के पास विभाग, तो मुख्यमंत्री रेखा के पास सामान्य प्रशासन सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि व संपदा, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार, अन्य वो विभाग जो किसी भी और मंत्री को आवंटित नहीं हुए वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। प्रवेश साहिब सिंह लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल गुरु द्वारा चुनाव। आशीष सूद के पास गृह, ऊर्जा, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा। मनजिंदर सिंह सिरसा के पास उद्योग, खाद्य आपूर्ति, वन पर्यावरण योजना विभाग। रविंद्र इंद्राज के पास समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, सहकारिता चुनाव। कपिल मिश्रा के पास विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, विकास व कला एवं संस्कृति, भाषा और पर्यटन। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के पास स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना तकनीक आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक आप देखते हैं कि हमारे जितने भी राज्य हैं ना, उनमें केवल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी महिला, बाकी पुरुष थे। अब आप देखते हैं कि कौन बन चुकी हैं, ये रेखा गुप्ता। लेकिन इनसे पहले जो दिल्ली में कुछ समय के लिए बनाई गई थी ना, तीसरी भी महिला ही मुख्यमंत्री थी। प्रतिबंधित सामग्री का प्रसारण ना करें ओटीटी प्लेटफॉर्म, केंद्र सरकार कह रहा है। अश्लील चुटकुले पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र ने परामर्श जारी किया है। सामग्री के आयु आधारित वर्गीकरण का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है। अभी आप देख रहे हैं इंडिया गोट टैलेंट का जो मामला चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी आप देख पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है। हाई कोर्ट के जज के विरुद्ध लोकपाल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कहा कि यह बहुत ही परेशानी करने वाली बात है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। केंद्र सरकार लोकपाल रजिस्ट्रार और लोकपाल में शिकायत करने वाले को जारी किया नोटिस। शिकायतकर्ता को जज का नाम उजागर नहीं करने व शिकायत को गोपनीय रखने का दिया आदेश। हरियाणा की एससी वर्गीकरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए 13 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचना को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले में नोटिस जारी कर 17 मार्च तक जवाब दायर करने को कहा है। देखिए, जैसे अनुसूचित जाति है ना, तो जिन लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है उन्हें उसमें से ज्यादा आरक्षण देना और उन्हें बाकी को कम आरक्षण देना जिन लोगों को फायदा मिल चुका है। तो उसी तरीके के वर्गीकरण की बात की है। हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी राजधानी क्या देखने को मिलेगी, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और इसे 1 नवंबर 1966 में राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे कौन यहाँ के मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपका हरियाणा। तो महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736.06 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी। अब महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर आ गई है। और बजट के बारे में चलिए आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा
केंद्र के बजट के बारे में, राज्यों के बजट के बारे में, संविधान क्या कहता है इसके बारे में। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल देखने को मिलेंगी। ये महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। ये पीएनबी से सस्ते किए होम ऑटो जैसे खुदरा लोन। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ब्याज में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती से बैंक के होम लोन की शुरुआती दर 8.15% हुई है। पनामा में फंसे 50 भारतीयों ने की मदद की गुहार। भारत सरकार सक्रिय, नागरिकता सत्यापन के बाद आएंगे स्वदेश। पनामा ने भारतीय दूतावास कर्मियों को दी उनसे मिलने की इजाजत भी। और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को 2 साल की सजा, मंत्री पद व विधायकी खतरे में। देखिए, 2 साल की सजा होती है ना, तो वो सदस्यता रद्द कर दी जाती, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नासिक जिला अदालत ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने के मामले में आप दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। कैंसर, बीपी और मधुमेह की घर घर जाकर होगी जांच। देशव्यापी अभियान। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया अभियान। 30 साल से अधिक उम्र के लोग दायरे में। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और स्वास्थ्य केंद्रों पर भी 30 मार्च तक चलेगा स्वास्थ्य जांच अभियान। लक्ष्य है गैर छुआछूत रोगों समेत इन रोगों की पहचान कर समय पर इलाज सुनिश्चित करना। देश में लगातार बढ़ रहे हैं ना एनडीसी के मामले। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम मैं कहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था हो जानी चाहिए। ठीक है। और यह स्क्रीनिंग अभियान ऐसे समय में आया जब देश में एनडीसी के मामले उल्लेखनीय में वृद्धि की जा रही है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल मृत्यु दर में एनडीसी का हिस्सा 66%। हृदय, मधुमेह, पुराने श्वसन रोग और कैंसर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बन गए। खासकर से आप देखते हैं कि 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों में। अभियान का उद्देश्य एनडीसी के लिए प्राथमिक पहचान और समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। मंत्रालय को इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी आने और देश भर के व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता आप देखते हैं कि क्या में सुधार की उम्मीद एक तरह से जताई जा रही है। शिक्षा दूत को उठा ले गए नक्सली, जंगल में मार डाला। देखिए, छत्तीसगढ़ की घटना है और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगा आपको। 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे? उत्तर प्रदेश से लगती है। और रमैन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साई। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या छत्तीसगढ़। नक्सली आप देखेंगे हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन अलग ही रास्ता ये अपनाए हुए हैं। तो नक्सल आखिर होता क्या है ये भी जान लीजिए। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ सेतुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी आप लोग कह देते हैं। भारत में किसी और को चुनने के लिए दिया गया था धन, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बाइडेन प्रशासन पर भारत में चुनावी हस्तक्षेप का आरोप लगाया। भारत में मतदान बढ़ाने के लिए $2.1 करोड़ के अनुदान पर फिर सवाल उठाया है। और देखिए, एक बात आप लोग जान लीजिए कि मतलब आप सोचिए कि हमारे देश में अगर वोट परसेंट बढ़ाना है तो हम लोग भैया उसके लिए पहल करेंगे। अमेरिका किस लिए कर रहा है? और भारत को भी इसकी जांच करना चाहिए कि आखिर इसका पैसा जो आ रहा था, इसका खर्च कहाँ हुआ, किस लिए हो रहा था। ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। देखिए, जो रामलीला मैदान है ना, यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है ये मैदान। ये आप देखते हैं कि भाजपा के आदर्श श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को लेकर सत्याग्रह 1952 में यहीं से शुरू किया था। देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 और 1957 में इसी मैदान में विशाल जनसभाएं की थी। 1957 में देश में थोपे गए आपातकाल के 1975 के देश में थोपे गए आपातकाल के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में रैली रामलीला मैदान में हुई थी। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध जीतने के बाद इसी मैदान में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने यहां पर रैली की थी। 2011 में आप देखिए योग गुरु रामदेव ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन यहां किया था और यहीं पर उन पर लाठीचार्ज भी हुआ था। 2011 में अन्ना के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध इसी मैदान पर आंदोलन हुआ, जहां से आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। विकसित दिल्ली रहेगा प्राथमिकता, ये आप देखिए रेखा गुप्ता कह रही हैं।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की रिपोर्ट अतिरंजित है, बीजीबी प्रमुख कह रहे हैं। अभी भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा चल रही ना। बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल के प्रमुख ने कहा अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा के लिए उठाए कदम। बीएसएफ प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बोले रहे थे बीजीबी प्रमुख। और प्रतिनिधिमंडल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कुछ स्थानों पर बाड़ लगाने पर जताई आपत्ति। बीजीबी सुनिश्चित करे कि सीमा पूरी तरह सुरक्षित रहे, चौधरी साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना यहाँ से इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी है, तो यहाँ अशांति फैली हुई है। शहरी सुधार से जुड़े कार्य समूह अब नहीं देंगे मॉडल कानून, और 5 समितियों मार्च के पहले सप्ताह तक अपनी सिफारिश दे सकती हैं। अगस्त में गठित इन कार्य समूहों को 3 माह के भीतर देनी थी रिपोर्ट। स्टालिन ने पीएम से शिक्षा फंड जारी करने का किया अनुरोध। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखेंगे। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। योजना के तहत 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के मौके मुहैया कराए जाएंगे। युवा अपने जिले प्रांत सेक्टर के आधार पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। चयन एक तरह से योग्य बनाने के लिए आप देखते हैं कि ये सब किया जा रहा है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग भी ले सकते हैं इसमें। पूर्वोत्तर में शांति स्थापना के साथ हो रहा है सांस्कृतिक विकास, होम मिनिस्टर कह रहे हैं। यूनिटी उत्सव, वन वॉइस वन नेशन में बोले गृह मंत्री। पूर्वोत्तर के बिना भारत अधूरा है। 2027 तक पूर्वोत्तर के राज्य दिल्ली संग रेल व हवाई मार्ग से जुड़े जाएंगे। मोदी के कार्यकाल में पूर्वोत्तर में हिंसा 70 मौतों में 85% की कमी आई। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो क्या है, लेकिन वहां परेशानी है ना, मणिपुर में देख ही रहे हैं आप लोग। आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान अब शोध व इनोवेशन की करेंगे ब्रांडिंग। और 28 फरवरी से आईआईटी मद्रास में शुरू होगा अनुसंधान और विकास का सबसे 2 दिवसीय मेला। NIRF रैंकिंग वाले देश के शीर्ष 50 उच्च शिक्षण संस्थानों को किया गया है आमंत्रित। इसमें हरियाणा की अनुसूचित जाति वर्गीकरण नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सरकार को जो नोटिस आपको जो बताया ना, उसी की। स्वदेशी टैंकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने किया 697 करोड़ का करार। सशक्त बलों के लिए खरीदे जाएंगे 1868 RTFLT और BEL के साथ 1220.12 करोड़ का करार भी किया गया। ANI के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 1220.12 करोड़ रुपए की कुल लागत से 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए गुरुवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ आप देखते हैं BEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक रेडियो में हाई स्पीड डाटा के माध्यम से सुरक्षित और विश्वसनीय सूचना साझाकरण सहयोग में मदद मिलेगी और इससे खोज और बचाव अभियान, मत्स्य पालन संरक्षण, समुद्री पर्यावरण संरक्षण सहित अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता मजबूत होगी। हमारी भाषा सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के प्रति बेहद क्रूर थे आक्रमणकारी, हमारे उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ कह रहे हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की 83% महिलाएं लाभार्थी विवाहित महिलाएं हैं। सरकार इस योजना के नियमों के तहत न आने वाली महिलाओं को बाहर करने के लिए उठा रही है कदम। हाल की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत गठबंधन की जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका मानी गई और ये योजना शुरू की गई थी ना, लाड़की बहला योजना, उसी की बात हो रही है। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, तो मैं तो कहता हूं जहां चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव के बारे में, और जहां आप देखते हैं कि उस चुनाव के आयोग के बारे में, राज्य के बारे में याद रखा करिएगा। बाकी राजनीति होती रहती है। जातिवार जनगणना मुद्दे को विदेशी ताकतों ने दी हवा। डिसइन्फ्लो लैब के जातिवार जनगणना पर फ्रांस में बड़ी मात्रा में सामग्री तैयार की गई। विदेशी संस्थाओं ने मतदाताओं को प्रभावित करने का किया प्रयास। देखिए एक बात आपको बता दूं, जाति आधारित जनगणना कहने के मतलब है कि जातियों की भी जनगणना होना चाहिए। किसकी जाति में कितने लोग हैं, कितनी जाति है, समझ रहे हैं आप लोग, और कितनी संख्या है उनकी। और कहते हैं ना कि वो जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 1931 में अंतिम बार आंकड़े किए गए थे जातिगत जनगणना के। और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी और व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। तो बहुत सारे लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं। जो पक्ष में हैं वो कहते हैं भैया पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है, तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। अगर जातियों की जनगणना हुई तो उनकी स्थिति के बारे में मालूम चलेगा, उनकी योजना, उनके लिए जरूरतें कौन सी योजनाओं की है, उनकी हिस्सेदारी मिल रही है उन्हें या नहीं मिल रही है। और जो विरोध करते हैं वो कहते हैं अगर जातियों की जनगणना हुई तो वो आपसी में लड़ेंगे कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी। तो ये भी चलता रहता है।
उच्च शिक्षा में सांप्रदायिक विचारधारा को बढ़ावा देंगे यूजीसी मसौदा नियम। इसे पारित नहीं होने देने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दी दलील। कहा उद्देश्य उच्च शिक्षा में राज्य सरकारों की भूमिका को पूरी तरह से कम करना है। यूजीसी के बारे में याद रख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात हो रही है। 28 दिसंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। पाकिस्तानी नागरिक अली तोहेर 18 बार भारत आ चुका है, हेमंत कह रहे हैं। कहा अब पता चलेगा कि यात्राओं के दौरान उसे किसने आमंत्रित किया था। दावा प्रारंभिक जानकारी कांग्रेस के लिए बेहद घातक साबित होने वाली, एक आरोप लगा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री है। सिद्धरामैया को क्लीन चिट के बाद क्लोजर रिपोर्ट मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है ना, उन्हीं की बात हो रही है। मध्य प्रदेश के बाद गोवा में भी हिंदी फिल्म छावा टैक्स फ्री हो चुकी है। कोल्ड ड्रिंक व माउथ वॉश का उपयोग नहीं कर सकेंगे लोको पायलट। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम को राज्य दिवस पर आप देखते हैं कि बधाई दी गई है। ईडी ने बंगाल में 6 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। NRI कोटे के तहत निजी मेडिकल कॉलेजों में दाखिले में अनियमितताओं के संबंध में सर्वे के दौरान अधिवक्ता विष्णु जैन को मारने की थी साजिश। ये आप देखिए, संभल में जो हिंसा हुई थी ना जामा मस्जिद के सर्वे के समय, उसी की बातें हो रही हैं। 89वें दिन चार्जशीट दाखिल, 79 आरोपित आप देखते हैं कि, लेकिन 60 का नाम नहीं है। ये आप देखिए, जामा मस्जिद जो संभल की घटना है उसी की बात हो रही है। यह राष्ट्रपति को 5 देशों के राजदूतों ने परिचय पत्र सौंपे। डेनमार्क, फलस्तीन, पनामा, सूडान, गुआना के राजदूतों ने। देश में 30% तक घटी आत्महत्या दर। देश में आत्महत्या की रोकथाम के लिए जारी प्रयास अब रंग लाने लगे। द लेसेंट पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार 1990 से 2021 तक भारत में आत्महत्या की दर 31.5% तक कम हो गई है। विशेषज्ञ इसे देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। ग्लोबल वार्डन ऑफ डिजीज इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 के परिणामों के आधार पर यह विश्लेषण किया गया। 18.9% थी 1990 में भारत में आत्महत्या। 13.1%, ये आप देखिए 18.9 प्रति लाख थी और 13.1 प्रति लाख हो गई है आत्महत्या की दर 2019 में। 13 प्रति लाख थी 2021 में आत्महत्या की दर, और 7,40,000 लोग आत्महत्या करते हैं सालाना वैश्विक स्तर पर। 43 सेकंड में एक आत्महत्या। अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक स्तर पर सालाना लगभग 7,40,000 आत्महत्या होती है। इसका मतलब है कि औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या से होती है। हालांकि पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में लगभग 40% की गिरावट आई है। आत्महत्या दर पुरुषों के लिए 12.8% प्रति लाख है और महिलाओं के लिए 5.4% है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा घटी आत्महत्या दर, और आत्महत्या दर में कमी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखी गई। 1990 में महिलाओं में आत्महत्या की दर 16.8 प्रति लाख थी, जो 2021 में घटकर 10.3 प्रति लाख हो गई है। दूसरी ओर 1990 में पुरुषों में आत्महत्या की दर 20.9 प्रति लाख थी, जो 2021 में घटकर 15.7 प्रति लाख हो गई है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के शोधकर्ताओं का कहना है कि 2020 में भारत में सबसे अधिक आत्महत्याएं दर शिक्षित महिलाओं में थी और पारिवारिक समस्याओं को इसके पीछे मुख्य वजह माना गया। हिमपात व मैदानी इलाकों में वर्षा से बदले मौसम के मिजाज। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की बातें हो रही। AOR को याचिकाओं पर अपना नाम देने से पूरा नहीं होगा उद्देश्य। कहा ऐसे वकील पेशेवर आचरण के उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। वकीलों का कर्तव्य है याचिकाएं दायर करते समय सतर्क और सावधान रहें। यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स की बात हो रही AOR की। पंजाब में 3 और ट्रैवल एजेंटों पर दर्ज हुआ मुकदमा। अमेरिका से डिपोर्ट मामला है, जो अमेरिका आप देखते हैं कि अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं ना, तो जो फर्जी तरीके से लोग भेजते थे उनकी धरपकड़ हो रही है, उन पर FIR हो रही है। पच्चीस मई को खुलेंगे गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के कपाट। रेलवे की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ हो रही सख्त कार्रवाई। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में तोड़फोड़ मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। इस 57 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद भी अल्काइन वाटर से भी बेहतर गंगा है। विज्ञानी अजय सोनकर ने प्रयोगशाला में जांचा। चलिए
और सोनकर ने अंडमान निकोबार में काली मोती बनाकर चर्चा बटोरी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तारीफ की थी। उपलब्धि के लिए डॉक्टर अजय को पद्मश्री सम्मान मिला था। कोरोना की दूसरी लहर के समय डॉक्टर अजय ने नैनी स्थित प्रयोगशाला में विशेष तकनीक के जरिए मेंटल टिश्यू से मोती बनाया था। अंडमान निकोबार में गतिविधियां समाप्त कर प्रयोगशाला प्रयागराज में स्थापित थी। वही कह रहे हैं। जहरीली गैस से 2 श्रमिकों की मौत की घटना पर रिपोर्ट तलब। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर में जिले में नंदीग्राम ब्लॉक के बेकुटिया गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान, ये आप देखिए NHRC के बारे में जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं मैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। गाजियाबाद में बैठा बिहार का सेलन करा रहा है बीमा क्लेम का फर्जी सत्यापन। बीमा क्लेम का जो फर्जीवाड़ा चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। गाय संरक्षण से होगी देश की सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक प्रगति, ये प्रस्ताव पास। ये आप देखते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें गौधन इसकी आत्मा है। तो आप देखेंगे कि गाय को राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर घोषित करते हुए गोपाष्टमी को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण के संवर्धन के लिए गौ संवर्धन मंत्रालय की स्थापना। गौ हत्या करने रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर कठोर कानून बने। गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर गोचर प्राधिकरण का गठन किया जाए। गौशालाओं एवं गोचर भूमि के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दी जाए। गौवंश की तस्करी रोकने के लिए इसे गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए। कत्ल खानों के स्थान पर गौ अभ्यारण्य स्थापित हों। भारत में मांस निर्यात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। जिलों में गौ आप देखते हैं गौशालाएं खोलकर इस सकारात्मक क्रांति को सफल किया जाए। गौवंश आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। महाकुंभ नगर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये सब जो गौरक्षा सम्मेलन में करीब 4000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए ना, उसी में ये कहा गया है प्रस्ताव। पहाड़ों में छिपे आतंकियों का काल बनेगी असम राइफल्स। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में निर्णायक कदम। केंद्र सरकार ने 2 और वाहिनियों की तैनाती का लिया फैसला। गर्मी में ISI ने आतंकी हिंसा फैलाने का रचा षड्यंत्र। ये आप सभी जानते हैं, जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है ना, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। ये हर संभव कोशिश करता है भारत में आप देख अशांति फैलाने की। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी अब इतिहास की बात है। मनोज सिन्हा कह रहे हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं। मणिपुर के राज्यपाल का अल्टीमेटम, 7 दिनों में सौंप दें लूटे हुए अवैध हथियार। ये आप देखते हैं मणिपुर में जो अशांति फैली हुई ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखिए मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में राज्य बना था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं की बातें हो रही हैं। समझाने के बाद भी नहीं माने। 1.70 करोड़ की साइबर ठगी। शेयर मार्केट में मुनाफे का झांसा देकर इंदौर के रिटायर्ड प्रिंसिपल से 9 खातों में जमा कराई राशि। अब देखिए सरकार हमारी इतना आप देखते हैं क्या कर रही है, प्रचार कर रही है, जागरूक कर रही है, फिर भी लोग आप देखते हैं कि क्या कह सकते हैं। और PCS के 200 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवाह अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के माध्यम से 200 पदों पर भर्ती करेगा। आयोग ने गुरुवार को इसका विस्तृत विज्ञापन जारी किया। इसके साथ आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई। सहायक वन संरक्षक के 10 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा भर्ती 2025 के लिए अधिचयन प्राप्त होने पर इसे परीक्षा में सम्मिलित कर लिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च है। प्रारंभिक परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। भर देना आप लोग, PCS का है ये। सज्जन की जमानत याचिका के खिलाफ SIT की याचिका खारिज। ये आप देखते हैं जो सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो उसी की बात हो रही है। इलाहाबाद दिया कि केस में शाश्वत महेश्वरी का बयान दर्ज। महाराष्ट्र साइबर विभाग के अधिकारी इससे पहले रघुराम और देवेश दीक्षित के बयान दर्ज कर चुके हैं और दिग्गज व्यक्तियों से पूछताछ होने की उम्मीद है। शो की सामग्री के कानूनी निर्धारितों की जांच जारी रहेगी। क्या बोल सकते हैं, देखिए सबके सामने प्रूफ है, फिर भी अब लीपापोती चलती रहती है। क्या कह सकते हैं। साकार नारायण को मिल सकती है क्लीन चिट। हाथरस में भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग ने सरकार को सौंपी जांच रिपोर्ट। सदन में हो सकती है पेश। कई सुझाव दिए गए। ये आपने देखा होगा कि 121 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आपने देखा होगा कि बाबा का नाम इसमें शामिल नहीं है। मैं इसीलिए तो कहता हूं, जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए नियम कानून की सब धज्जियां उड़ जाती है। KCR पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई। तेलंगाना की बात हो रही है।
पूर्व पुलिस आयुक्त के खिलाफ केस से अलग हुए मुख्य न्यायाधीश आरजी कर कांड की बात हो। पीड़िता की पहचान उजागर करने में पुलिस आयुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। ये आप सभी जानते हैं कि जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी ना, उसी की बात हो रही। ब्रेन डेड सैनिकों के अंगों को बेंगलोर से दिल्ली चेन्नई पहुंचाया गया। और देखिए इससे क्या रहता है कि मान लीजिए कि मेरी किसी भी कारण से कुछ हो जाता है, मुझे मेरे शरीर का काम मेरे परिवार को तो रहेगा नहीं, वो दफना देंगे या जला देंगे। भाई इसे अगर दान कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है, लेकिन हमारे देश में दान करने की प्रथा कम है। अब बिना एक पूर्ण पारबाद किए मिला शुद्ध जल। CSIR ने विकसित किया अनोखा जल शोधक, जल संरक्षण में भी होगा ये मददगार। अच्छी बात है। असम कोयला खदान से 44 दिन बाद 5 और श्रमिकों के सब मिले। रंगसो कोयला खदान में अचानक पानी भर जाने से फंस गए थे 9 खनिक। 6 जनवरी को खदान में जाने के बाद 9 खनिक फंस आ गए थे यहाँ। ये आप देखिए असम है। दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, ये आप देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से लगती है इसकी। ये बर्मन परिवार ने रेलीगेयर में नियंत्रक हिस्सेदारी खरीदी। बर्मन परिवार ने वित्तीय सेवाएं देने वाली कंपनी रेलीगेयर सर्विसेज की बात हो रही है। गन्ना उत्पादन घटने से महंगी हो रही चीनी। अब नॉर्मल सी बात है कि गन्ना कम होगा तो चीनी उसी से बनती ना। 0.2% के करीब बड़ा चीनी का मूल्य बीते 1 महीने के दौरान घरेलू बाजार में। खराब फसल का चीनी रिकवरी पर पड़ रहा है असर। 2047 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा भारत। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% होने का अनुमान है। आने वाले दशकों में 20 करोड़ लोग कार्यबल में शामिल होंगे। R&D में निवेश से घरेलू नवाचार में आ सकती है तेजी। रिसर्च की बातें हो रही हैं। चलिए, चालू वित्त वर्ष में कम नहीं होगा EPF पर ब्याज। वित्त वर्ष 2024-25 में 8.25% ब्याज दर कायम रखने के पक्ष में EPFO और श्रम मंत्रालय। कर्मचारी भविष्य निधि की बात हो रही, EPFO। ट्रंप की नीतियों का शिकार होता रहेगा भारतीय रुपया। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा 34% पैसे मजबूती के साथ बंद। RBI के हस्तक्षेप से आई तेजी। रुपये में संभावित वजह ये नहीं थम रहा है FII की तरफ से निवेश बाहर निकालने का सिलसिला। अमेरिका की नई शुल्क नीति से भारत के निर्यात पर असर पड़ने का संभव है। देखते हैं क्या होता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति अच्छी है, गोयल कह रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं गिरावट से निर्यातकों को होगा फायदा। सरकार ये मान रही है। CEO और नीति आयोग के CEO का कार्यकाल बढ़ा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को मुख्य आर्थिक सलाहकार और नीति आयोग के CEO का कार्यकाल बढ़ा दिया है। और आप सभी को बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने CEO व अनंत नागेश्वरम का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक करने की मंजूरी दी है। नागेश्वरम 28 जनवरी 2022 को CEO बने थे। और नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। फोन पे ने IPO लाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये आरंभिक सार्वजनिक निगम की 2035 तक 4 गुना बढ़ जाएगा ई-कॉमर्स बाजार। और बीमा कानून में संशोधन की जांच के लिए समिति बनाई गई। बीमा अधिनियम 1938 में प्रस्तावित कानूनों के संशोधन की जांच के लिए। भारत में बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर ही बन रहे हैं iPhone 16। और व्यापार में पारदर्शिता से अमेरिकी शुल्क नीति से कम प्रभावित होगा भारत। द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने चाहते हैं भारत अमेरिका। अभी $190 अरब है दोनों का कारोबार। अडानी समूह के पास कर चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी है। ओसवाल ने से की थी ठगी, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत। संस्था से माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है, जस्टिस ओका कह रहे हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि मेरी जानकारी के बिना किया गया स्थगन का अनुरोध। पीठ ने कहा कि बाहर के जूनियर सदस्यों में वह पश्चाताप भी नहीं दिखता। सरकार ने गेहूं भंडारण की सीमा घटाई। आप देखेंगे 31 मार्च 2025 तक प्रभावित होंगे नए नियम। और नए नियम के तहत ट्रेडर या थोक विक्रेता 250 टन गेहूं का भंडारण कर सकेंगे। अब कैंसर सेंटर के प्रमुख ने छोड़ दिया दिल्ली एम्स। NCR के प्रमुख का पद छोड़ने के बाद से ही नाराज थी कैंसर सेंटर की प्रमुख सुषमा भटनागर। पहले मेडिकल व सर्जिकल ऑन्कोलॉजी सहित कई विभागों के वरिष्ठ डॉक्टर छोड़ चुके हैं एम्स। अमेरिका को सरकारी बचत का 20% हिस्सा देंगे ट्रंप। इस सरकारी खर्चों में कटौती के लिए बनाया गया मस्क के नेतृत्व में विभाग। और अवैध प्रवासियों को मिलने वाले संघीय लाभों को भी किया समाप्त। बचत का 20% हिस्सा राष्ट्रीय कर्ज भुगतान पर खर्च करने का सुझाव दिया जा रहा है। एयरफोर्स वन विमानों में देरी से ट्रंप नाराज भी हो रहे हैं। चीन को प्रभाव बढ़ाने का मिल सकता है मौका। भारत में टेस्ला की फैक्ट्री पर ट्रंप ने कही बात।
ये एलन मस्क की ये टेस्ला कंपनी भारत के शुल्क से बचने के लिए वहाँ फैक्ट्री का निर्माण करती है, तो यह अमेरिका के प्रति अन्याय होगा। यूक्रेन राष्ट्रपति को ट्रंप ने दी चेतावनी। ये आप देखते हैं, कहते हैं ना, वो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है इसे खत्म करवाने की कोशिश हो रही है, और इसमें यूक्रेन से कुछ राय नहीं ली जा रही, ना उसे शामिल कर लिया जा रहा है। तो वो कहा जा रहा है कि उसका यूक्रेन के हाल तो वही हुआ, ना घर के रहे ना घाट के रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने राजा से की खुद की तुलना, देख लीजिए। अमेरिका में राजस्व सेवा के 6,000 कर्मियों को नौकरी से निकाला गया। बड़ी खर्च में कटौती करने को लेकर बहुत सारा कदम उठाया जा रहा है ट्रंप प्रशासन के द्वारा। चीन ने म्यांमार में घोटाले से जुड़े अपने नागरिक को निकाला। ट्रंप के कड़ी रुख के बाद जलसिंकी यूरोप को साधने में जुटे हुए हैं, और यूरोप में यूरोपीय शांति सेना के गठन पर विचार। रूस ने कहा कि वह इस चर्चा पर नजर रखे हुए हैं। जलसिंकी की अमेरिकी दूत से वार्ता विफल हुई है ना। देखिए, अमेरिका एक मतलबी दोस्त है, वो आप देखते हैं कि उसका जहां मतलब रहेगा, अब रूस से उसे लग रहा है कि भैया रूस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे प्रतिबंधों का, तो उससे दोस्ती करने लगा है। हमास ने इजराइल को अबौध फिरर 4 वर्ष के भाई और मां के सब सौंपे। ये आप सभी जानते हैं कि इजराइल हमास में चल रहा था। यहाँ आपको ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। एआई की रेस में कहां खड़ा है भारत? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के दुनिया की सिकंदर कौन होगा, इसके लिए रेस चल रही है। अमेरिका और चीन इस रेस में सबसे आगे दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भारत पिछड़ रहा है, खासकर अपना फाउंडेशन लैंग्वेज मॉडल बनाने में। चैट जीपीटी जैसी चीजें चलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखते हैं कि 0.5% से भी कम एआई पेटेंट मिले हैं भारत में। शिक्षा शोध और नीतियों के मोर्चा पर नहीं हुई रचनात्मक सुधार। तो एआई के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए सभी जरूरी चीजों होने के बावजूद इस बात की आशंका है कि भारत एआई की रेस में पीछे रह सकता है। इसकी वजह यह है कि इस देश में शिक्षा शोध और नीतियों के मोर्चे पर जरूरी से रचनात्मक सुधार नहीं किए गए। चीन और अमेरिका में 4 से 5 वर्ष के पहले ही शोध और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया गया था, और मिलिट्री एप्लीकेशन कानून लागू करने और अब बड़े लैंग्वेज मॉडल के लिए एआई विकसित किया है। भारत स्टैनफोर्ड के एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में है। इंडेक्स पेटेंट फंडिंग नीतियों और शोध के पैमाने पर देशों की रैंकिंग करता है, लेकिन भारत अमेरिका और चीन से कई क्षेत्रों में काफी पीछे। एआई पेटेंट में बहुत आगे है चीन और अमेरिका को 2010 और 2022 के बीच विश्व में कुल एआई पेटेंट का क्रमशः 60% और 20% दिया गया है। वहीं भारत को आधा प्रतिशत से भी कम पेटेंट मिले हैं। भारत के एआई स्टार्टअप को 2023 में अमेरिका और चीन की कंपनियों को मिले निजी निवेश से आप देखते हैं कि तुलना में बहुत मामूली निवेश मिला है। सरकारी खर्च में भी बहुत पीछे है भारत। $1 अरब की एआई मिशन पर खर्च करेगी भारत सरकार, $500 अरब खर्च करेगा अमेरिका एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 137 अरब डॉलर निवेश कर रहा है चीन 2030 तक एआई हब बनाने के लिए एक तरह से। जनरेटिव एआई पे काम कर रहे हैं 200 स्टार्टअप। सरकार का दावा है कि डीप सेक जैसी क्षमताओं वाला एआई प्लेटफॉर्म तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकार स्टार्टअप विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं को 10 माह के अंदर एआई प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हजारों की संख्या में महंगी चिप मुहैया करा रही है। ग्लोबल एआई लीडर भी भारत की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि हाल में कहा कि भारत को ओपन एआई क्रांति में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। यूजर्स के लिहाज से भारत ओपन एआई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। माइक्रोसॉफ्ट में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $3 अरब निवेश करने की बात कही है। एनवीडिया के सेन हुआंग ने तकनीक के क्षेत्र में भारत की असाधारण प्रतिभा की बात की है, और इसे भविष्य की संभावनाओं को दोहन करने के लिहाज से हम अहम बताया। भारत में करीब 200 स्टार्टअप जेनरेटिव एआई का काम कर रहे हैं, और इस क्षेत्र में उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर चल रही हैं। चेक गणराज्य के शॉपिंग सेंटर में चाकू से हमले में 2 महिलाओं की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पास नजर आई चीनी युद्धपोतों की निगरानी कर रही सेना। 3 चीनी युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में चीनी दूतावास ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। ये चीनी सेना ने यूएवी रोबोटिक कुत्तों के साथ किया रक्षा अभ्यास। गजब। जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा से मुलाकात की है। भारतीय विदेश मंत्री ने दोनों नेताओं के साथ वैश्विक विकास और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की है। दक्षिण कोरियाई अदालतों में यून पेश, मार्शल लॉ लगाने का बचाव किया। दक्षिण कोरिया के गिरफ्तार राष्ट्रपति यून सुक की बात हो रही है। एक खेल की बातें हो रही हैं। अब भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया है। देख रहे हैं आप लोग, क्रिकेट हो रहा है ना। ये पाकिस्तान में होना था, लेकिन हमारा दूसरी जगह करवाया जा रहा है।
पंकज आडवाणी ने 14वीं बार जीता एशियाई स्नूकर खिताब। क्यू स्पोर्ट्स के स्टार पंकज आडवाणी की बात हो रही। गत चैंपियन मुंबई पर बार होने का खतरा, रणजी की बात हो रही है। वाणी कपूर ने बनाई 5 शॉट की बढ़त। वाणी कपूर ने गुरुवार को दूसरे दौर में 5 अंडर 66 के स्कोर से महिला पेशेवर गोल्फ टूर के तीसरे चरण में 5 शॉट की बढ़त बनाई। आईओसी की को 2032 तक नया प्रायोजक मिला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। इसके बारे में जरूर याद रखिए, आईओसी की बात हो रही है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछ लेता है। ओलंपिक पीति की बात हो रही, ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उलटफेर करने उतरेगी महिला हॉकी टीम। भारतीय महिला हॉकी टीम अब तक FIH प्रो लीग के 4 मैचों में से 1 में जीत दर्ज कर पाई है। मिलिंद रेगे का अंतिम संस्कार हुआ। कई पूर्व खिलाड़ियों ने मुंबई में पूर्व कप्तान मुख्य चयनकर्ता मिलिंद रेंगी की बात हो रही है। सबालेंका और स्वाति कुंबली हार, टेनिस की बात हो रही है। विजय लय जारी रखने उतरेगी RCB। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात हो रही है। एम्बापे की हैट्रिक से सिटी को किया नॉकआउट। रियल मैड्रिड चैंपियन लीग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। स्पोर्टिंग लिस्बन को हार का डायमंड भी आगे बढ़ा। कॉपीराइट उल्लंघन में रोबोट के निदेशक की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क हुई है। कॉपीराइट उल्लंघन पर PMLA के तहत देश में संपत्ति कुर्क किए जाने की का मामला है। यह मामला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आप देखिए बिल्लियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू NH5N1 की बात हो रही है। पहले आप देखिए ये पक्षियों में होता था। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से पॉइंट मिल जाते हैं। देखिए, तत्काल तस्वीरें तैयार करने में सक्षम कैमरा पेश किया गया। 1947 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक एडविन लैंड ने न्यूयॉर्क में ऑप्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की एक बैठक में सार्वजनिक रूप से अपना पोलराइड कैमरा प्रस्तुत किया। यह कैमरा नाब दबाने में 60 सेकंड में ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर तैयार करने में सक्षम था। जॉन जे ग्रीनअप ने प्राप्त किया सिलाई मशीन के लिए पेटेंट। 1842 में आज ही अमेरिका के जॉन ग्रीनअप ने सिलाई मशीन के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसमें धागे को बारी बारी से आगे और पीछे खींचने के लिए दोनों तरफ एक एक पेंचर्स लगा हुआ था। सुई में धागे की लंबाई हाथ से सिलाई में उपयोग किए जाने वाले धागे की लंबाई समान थी। भटनागर ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी में देश को बनाया सशक्त। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 1894 में आजी साहेबपुर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। 1921 में इंग्लैंड से DSc की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और BHU में जुड़ गए। 1947 में विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक बने और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना में योगदान दिया। शिक्षा मंत्रालय के सचिव व सरकार के शैक्षिक सलाहकार के रूप में उन्होंने भारत के विज्ञान प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह UGC के पहले अध्यक्ष भी रहे। श्री कृष्ण की द्वारका के रहस्य खंगाल रहे पुरातत्वविद। ASI टीम ने द्वारका तट पर समुद्र में शुरू की खोज। टीम में महिलाओं सहित 5 पुरातत्व शामिल हैं। इससे पहले द्वारका के रहस्यों का पता लगाने का अभियान 2005-2007 के बीच भी चलाया गया था। जलमग्न अवशेष सामने आए हैं, इसमें आप देखेंगे। माना जाता है कि द्वारका सप्तपुरियों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के धरती से जाते ही यह शहर अरब सागर में डूब गया था, जिससे कलयुग की शुरुआत हुई। द्वारका के जलमग्न रहस्यों को उजागर करने वाली यात्रा पिछली सदी के तीसरे चौथे दशक में हीरानंद शास्त्री के साथ शुरू हुई। इसके बाद 1963 में JM नानावटी और HD संकलिया के नेतृत्व में अन्वेषण हुआ, लेकिन रहस्य का अब तक पता नहीं चला सका। और हालांकि पुरातत्व विवरणों के अन्वेषण में ढेर सारी प्राचीन कलाकृतियां और प्राचीन द्वारका के जलमग्न अवशेष मिले। 1979 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने एक और कोशिश की थी। इस दौरान विशेषज्ञों को पुराने बर्तन के कुछ अवशेष मिले थे जो उनके विचार में 2000 ईसा पूर्व के हैं। और यूनेस्को के अनुसार 1983-1990 के बीच पुरातत्वविदों ने कई ऐसे रहस्यों का पता लगाया और जिनमें मजबूत नींव पत्थर के ब्लॉक, खंबे आदि, जिन पर द्वारका की प्राचीन शहर की दीवारें खड़ी थी। द्वारका, जिसका संस्कृत में अनुवाद द्वार होता है, भारत का प्रवेश द्वार है। यह भारत और पश्चिम एशिया के बीच व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। पुरातत्वविद AS गौड़ द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के अध्ययन के अनुसार पिछले 2 दशकों के समुद्री पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान बेट द्वारका द्वीप के तटीय क्षेत्र में कई प्राचीन आवासीय स्थलों की खोज की गई थी। इन स्थलों से बड़ी मात्रा में प्रोटो हिस्टोरिक
और ऐतिहासिक मिट्टी के बर्तन भी एकत्रित किए गए। शिव घी माही नृत्य, ये फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले में गुरुवार को सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुति देते उड़ीसा के लोक कलाकार प्रसिद्ध कोरियोग्राफर डॉक्टर अन्ना मोहंती द्वारा तैयार करवाई गई भगवान शिव की समर्पित शिव घी माही नृत्य की प्रस्तुति की खूब सराहना की गई है। ये आप देखते हैं, इस देश में मच्छर लाने पर मिल रहा है नगद इनाम। कहाँ की बात है? मनीला। डेंगू के प्रसार रोकने के लिए शुरू की अनोखी पहल। सर्दियों में माउंट एवरेस्ट पर जमी बर्फ में 150 मीटर तक की आई कमी। विश्लेषण में पता चला कि एवरेस्ट पर 6100 मीटर से ऊपर पिघल रहा है ग्लेशियर। ब्लड टेस्ट से गर्भवती में समय से पहले फेस ऑफ के खतरे का लगेगा पता। पीठ दर्द के लिए रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन से बचने की सलाह दी गई अनुसंधान। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।